वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम RO और UPCS के लिए UPPCS के लिए हम इतिहास आज शुरू कर रहे हैं। क्लास फर्स्ट है ये। इसमें हम देखेंगे, चलिए, इतिहास का परिचय। इतिहास क्या है? इतिहास का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन ही इतिहास है कि स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ अतीत में, पास्ट में, वो इतिहास है। और इसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों है हमें? इसके अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है कि अपने अतीत की घटनाओं से हम सीखकर वर्तमान और भविष्य दोनों को बेहतर बना सकें। इसलिए हमें ज़रूरत है इतिहास की। रोमिला थापर, इन्होंने क्या क्या कहा है? अतीत से सीखो और वर्तमान में लागू करो ताकि भविष्य बेहतर हो। ठीक है। इतिहास को हमने 3 उसमें वर्गीकृत किया है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे कहेंगे इसे प्री हिस्टोरिक कहेंगे, इसे प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। इसको हम जो ये हैं प्री हिस्टोरिक, इसमें क्या होता है, इसमें लिपि का ज्ञान नहीं था। जो लोग थे उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था, इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले। उसका जो क्या है, स्रोत क्या है, कैसे हमें पता चला? जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने खुदाई की या कहीं से जो मिला उन्हें, उसके साक्ष्य पे उन्होंने इसका पता लगाया। इसमें क्या मिले? पाषाण काल इसका उदाहरण है, जिसमें पत्थरों के उन्हें सब चीज़ें मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें लिपि का ज्ञान था, इसको पढ़ा नहीं जा सका। लिपि का तो ज्ञान था, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, उन्हें लिपि के बारे में पता था, बट उनकी लिपि हम आज तक पढ़ नहीं सके कि उन्होंने क्या लिखा था और क्या नहीं लिखा था। थर्ड जो है, इसमें लिपि का भी ज्ञान था और इसके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और इन्हें पढ़ा भी जा सका है। इसका उदाहरण है बौद्ध काल का अध्ययन। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें क्या है? इसमें हमें ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। इसके संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक भी कहा गया है, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिस्ट कहा गया है। स्थापना किसने की? स्थापना का समय जो वायसराय थे, कौन था? कैनिंग थे। इनका मंत्रालय, ये किस मंत्रालय के अंडर आता है? ये संस्कृति मंत्रालय के अंडर आता है। और जो प्रथम भारतीय महानिदेशक थे इसके, वो थे दयाराम साहनी। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो हमें ये सब लर्न करते हुए चलना। एक चीज़ और है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो वो पूछ लेता है कहाँ पे है? वो कहाँ पे? भोपाल में है। प्रागैतिहासिक काल या उसे पाषाण काल भी कहते हैं, वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पूरा पाषाण काल आते हैं जो 25 लाख BC से लेके 10,000 BC तक है। और मध्य पाषाण है 10,000 से 4,000 BC, और नव पाषाण काल है 4,000 से 1,000 BC तक। ठीक है। इसका जो कहते हैं इंग्लिश में पैलियोलिथिक है इसको, और भाषा में ये ग्रीक भाषा का शब्द है। पैलियोस का मतलब होता है प्राचीन और लेथियोस का मीन्स होता है पत्थर। तो प्राचीन काल में जो पत्थर मिले, इसका ये। इस काल के खोजकर्ता, ये भी इम्पोर्टेंट है, खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी का जनक भी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास में इन्होंने खोज की थी प्लवरम में कुल्हाड़ी की, हाथ की कुल्हाड़ी की, जो पत्थर से बनी थी, वो इन्हें मिली थी मद्रास में। ठीक है। विशेषता क्या थी? ये जो समाज था, ये जब रहते थे, इनकी विशेषता क्या थी? विशेषता के ऊपर हम बात करेंगे। ये आखेट एवं खाद्य संग्राहक समाज था। मीन्स ये हंटर थे, शिकार करते थे और फूड गैदरर थे। ठीक है। ये पत्थरों के औजार से शिकार करते थे। इनके औजार मोटे होते थे, खुरदुरे होते थे और वजनदार होते थे, हल्के नहीं होते थे। पत्थर के होंगे, मोटे मोटे होंगे तो खुरदुरे रहेंगे। इस काल के लोग घुमक्कड़ जीवन जीते थे और गुफाओं में रहते थे। अब देखो, उनको इस चीज़ की बाकी की नॉलेज नहीं थी, उनके पास हल्के वो नहीं थे, आँख की खोज नहीं थी इस टाइम पे। आँख की खोज हुई थी, बट इन्हें पता था आग होता क्या, पर इनको प्रयोग करना नहीं आता। प्रयोग इन्होंने आगे चल कर नवपाषाण काल में किया। ठीक है।
तो वो गुफाओं में रहते थे, इधर उधर घूमते थे, ये इनकी विशेषता है। अब हमें देखना है कौन से स्थल से क्या क्या मिला। पहला स्थान जो है वो हम देखते हैं पहलगाम है। यहाँ ये कश्मीर के लद्दर नदी के किनारे हैं। यहाँ से क्या मिली, यहाँ से हाथ की कुल्हाड़ी मिली। पोतवार से क्या मिला, यहाँ से भी हाथ की कुल्हाड़ी मिली। और ये है क्या, सॉल्ट रेंज से लेकर पीर पंजाल तक ये विस्तृत हैं, ठीक है। हथनोरा, हथनोरा भी एक जगह है, वहाँ से मध्य प्रदेश में जगह है, होशंगाबाद जिले में, ठीक है। ये कहाँ है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से मानव की खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला। जो फर्स्ट मिला है मानव की खोपड़ी का, वो अगर पूछा जाए तो हथनोरा से मिला है। इस स्थल की खोज अरुण सोनकिया ने की थी। अब नेक्स्ट भीमबेटका, यह भी मध्य प्रदेश में है, रायसीना जिले में, ठीक है। यहाँ से मनुष्य के मानव शिलाश्य और गुफा आश्रय की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आदमगढ़। आदमगढ़ में क्या, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। यहाँ से पत्थर के औजार मिले हैं। नेक्स्ट है लोहदानला। यह स्थान बेलन नदी की घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। और नेक्स्ट है पलवरम, यह मद्रास में स्थित है। और यहाँ से पहला हस्तकुठार, हस्तकुठार का मतलब है हैंड एक्स, मिले हैं, जो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिले थे, जो हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में। अब यहाँ से अतिरंकम पक्कम में, मद्रास में ही है वो, वहाँ से हस्तकुठार और विदारणी, दारणी को कहते हैं क्लेवर और हस्तकुठार को हैंड एक्स, ये दोनों चीज़ें यहाँ से मिली हैं। अब देखते हैं नेवासा और चिरकी, ये है कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। तो ये मध्य से उच्च पुरापाषाण काल के औजार पाए गए हैं, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में है, जो बेहतर गुणवत्ता के औजार हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है जो यहाँ से मिले हैं। अब नेक्स्ट आया है मध्य पाषाण काल, जिसको हम मेसोलिथिक एज कहते हैं इंग्लिश में। इसका मेसियो का मतलब होता है मध्य और लेथिक का अर्थ होता है पाषाण। ये भी लैटिक भाषा का ही है। और इस काल के खोज करते हैं जॉन इवांस। इस काल की विशेषता क्या है, इस काल तक आते आते खाद्य संग्रह और पशुपालन बन गए थे लोग। मतलब उन्होंने पशुपालना सीख लिया था और खाद्य संग्रह करना सीख लिया था। इस काल को सूक्ष्म पाषाण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में प्रयुक्त उपकरण कैसे थे, धारदार थे, कम भारी थे। पहले वाले तो भारी खुरदुरे थे, ये कम और धारदार कम थे, पर ये वाला जो है इसमें धारदार थे, कम भारी थे और अच्छी गुणवत्ता वाले थे। इस काल में औजार पशुओं की हड्डी और जानवरों के सींग से बनाए जाते थे। उसमें पत्थर से बनाए जाते थे, इसमें पशुओं की हड्डी और जानवरों के सींग से बनाए जाते थे। इस काल में धनुष बाण के भी साक्ष्य मिले हैं। इस काल में शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। इस काल में कब्रिस्तान बनाए गए, इसमें कब्रिस्तान भी बनाए गए और दफनाया भी गया शरीरों को। जानवरों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से अपने को सुरक्षित रखने के लिए मानव ने गर्तावास्य बनाना शुरू किया। गर्तावास ये क्या होता है, ये होता है जमीन के अंदर गड्ढा बना के रहते थे, जिससे प्राकृतिक आपदा या कोई जानवर से वो सुरक्षित रह सके। एक तरह से अंडरग्राउंड घर बनाने लग गए थे। अभी भी मनुष्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे थे। कैसे थे? अभी भी घुमक्कड़ थे, एक जगह रहना नहीं सीखा था, क्योंकि अभी उन्होंने ज़्यादा खेती करना नहीं सीखा था। खेती करेंगे, खेती बड़ी होगी, पान देंगे, जब खेती करना शुरू करेंगे तब वो स्थायी जीवन जीने लग जाएंगे। बागोर, यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ से पशुओं की प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले। अगर क्वेश्चन आया कहाँ से मिले तो आप आंसर देंगे बागोर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
लंगनाज यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से प्रथम शुष्क उत्खनन स्थल के साक्ष्य मिले हैं। ठोस रेत के टीले यहाँ से ही पाए गए हैं। अगर पूछे कि ठोस रेत के टीले, ये रेत लिखा है, रेत नहीं, रेत के टीले यहीं से पाए गए। और अगर आपको ये ना पता हो कि शुष्क उत्खनित क्या होता है, ये होता है रेगिस्तान में खुदाई करना। ठीक है। अब नेक्स्ट है सराय नाहर राय। ये भी मध्य पाषाणिक स्थल कहाँ? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ से मानव हत्या के प्रथम साक्ष्य यहाँ पे मिला। यहाँ पे क्या था? एक कंकाल की खोपड़ी में एक पत्थर घुसा हुआ मिला है, तो किसी ने उसकी हत्या की है। तो जो फर्स्ट मिला है वो यहीं से मिला है। और शवाधान मतलब क्या होता है? सिर जो होता है पश्चिम दिशा में और पैर पूर्व दिशा में करके दफनाया गया है शरीर को। नेक्स्ट है महदाहा। ये क्या है? ये भी स्थल उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ पे हड्डियों के आभूषण मिले हैं, जो हड्डियों से आभूषण बने हों, और उपकरण भी, दोनों चीज़ मिले हैं। आभूषण भी बने हड्डियों से और उपकरण भी। स्त्री व पुरुष एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले कि एक ही कब्र में मेल एंड फीमेल दोनों को दफनाया गया साथ में। और नेक्स्ट है आदमगढ़। यह होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। और सूक्ष्म औजारों का कोई साक्ष्य, जो सूक्ष्म औजार थे उसका भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इसमें, अगर पूछे मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है। यहाँ पे हत्या का साक्ष्य मिले हैं। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि हत्या का कहाँ से मिला है, और उसका हत्या का पूछेंगे तो ये आंसर देंगे, नहीं तो आप नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हम देखते हैं नवपाषाण काल। इसके बाद आपका पाषाण काल खत्म हो जाएगा। नवपाषाण, नव का अर्थ है नया और पाषाण का अर्थ है पत्थर। नवपाषाण काल की खोज करता जो है उनका नाम है डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज ने कर्नाटक में सिलीगुड़ी से नवपाषाण कालीनिक औजारों की खोज की है। विशेषता क्या है? इस काल में मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया है। ठीक है, कृषि करना आरंभ कर दिया है। और इस काल में अग्नि का प्रयोग शुरू हो गया। खोज तो पहले लिया था, पर यूज जो है वो इस काल में, नवपाषाण काल में करना शुरू करा है। इस काल में मनुष्य को सबसे पहले कुम्हार के चाक के रूप में पहिए का प्रयोग प्रारंभ किया है। पहले गाड़ी में नहीं, जो कुम्हार बनाता है उसके चाक में लगा हुआ मिला है पहिया, उसके रूप में पहिए का इस्तेमाल किया गया। मनुष्य ने मृत भांडों का प्रयोग करना शुरू किया। मृत भांड क्या है? ये है मिट्टी के बर्तन। आपको नहीं पता तो लिख लीजिए। इस काल में मनुष्य खाना बदोश से अर्ध खाना बदोश में बदल गया है। जीवन में कुछ स्थिरता आई है, मतलब कुछ वो ठहर के रहने लग गया है। अब भी वो घूमता है, बट कुछ आई है स्थिरता। मनुष्य ने गड्ढे वाले जो वो रहता था गर्तावास में, उसमें क्या हुआ है? उसमें परिवर्तन किया है उसने कुछ। एक तो गड्ढे वाले थे गर्तावास, अब उसने स्तंभ गर्तावास बनाया, मतलब घर बनाया। गड्ढे के नीचे स्तंभ हैं, एक दो कमरे हैं। ठीक है, ये सब इसमें विशेषता है। अब प्रमुख स्थल कहाँ से क्या मिला इसमें देखते हैं। मेहुरगढ़। मेहुरगढ़ में क्या हुआ है? मेहुरगढ़ में उपमहाद्वीपीय भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और नवीनतम खोजों के अनुसार कृषि के प्राथमिक साक्ष्य जो मिले हैं लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, जो कहाँ पे? कबीर नगर जिले में। ठीक है। पहले जो प्राचीनतम साक्ष्य के अनुसार मेहुरगढ़, और नवीनतम खोजों के अनुसार जो है लहुरा देव।
जो मैहूरगढ़ की जो है रोटी का कटोरा कहा जाता है। मेहरगढ़ जो है अब कहाँ पे, बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में प्रेजेंट में जो है। और इसमें स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है कि फर्स्ट टाइम जहाँ से स्थायी रूप से जीना शुरू किया है वो मैहूरगढ़ में। कुम्भकारी का प्राचीनतम प्रमाण यहीं मिला है। कुम्भकारी क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। कुम्भकारी मतलब मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो फर्स्ट टाइम यहीं से प्राचीनतम यहीं मिला है। भैंस का पालने का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिला है। तांबा धातु को गले का प्राचीनतम प्रमाण, गलाने का भी प्राचीनतम प्रमाण यहीं से मिला है। ठीक है। नोट अगर पूछा जाए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जो नोट में वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु कौन सी है, तांबा। सबसे पहले तांबे का यूज हुआ। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम पाला गया जानवर कुत्ता। ठीक है, कुत्ता था, कोई पूछे तो। और पहली उगाई फसल थी जौ। ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बुर्जहोम। बुर्जहोम का अर्थ है वृक्षों का स्थान। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मालिक के साथ उसके कुत्ते को दफना दिया जाता था। ठीक है। इसका प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है, जिसमें वो मानते थे कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा, इन सब पे वो विश्वास करते थे, ये हमें पता चला है। घर के भीतर जो है मिला है हमें अंडाकार स्वाधन के अवशेष मिले हैं। महिलाओं द्वारा शिकार के साक्ष्य मिले हैं। इससे मत पता चलता है जो मेल थे और फीमेल दोनों ही इक्वल पार्टिसिपेट करते थे हर चीज़ में, तो यहाँ पे महिलाओं द्वारा भी साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है गुफ कराल। यह भी जो है कश्मीर में स्थित है। इसका अर्थ क्या होता है, कुम्हारों की गुफा। यहाँ 2 कमरे वाले गर्तावास मिले हैं। जो जमीन के नीचे घर बने थे उसमें सिर्फ एक नहीं, यहाँ से 2 कमरे भी मिले हैं। इसमें क्या होता था, हड्डियों की माला जो होती थी और अन्य आभूषण भी मिले हैं। नेक्स्ट है कोल्डी हवा। यह कहाँ है, यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये यहाँ से 3 काल के साक्ष्य मिले हैं, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लौह युग के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से सिलबट्टे का भी साक्ष्य मिला है कि सिलबट्टे भी वो यूज़ करते थे, यहाँ से मिला है। चिरान, ये कहाँ से है, ये बिहार में स्थित है। और इसमें जो है पशुओं की हड्डियाँ ज़्यादा मात्रा में और सींग से बने औजार और उपकरण पाए गए हैं। इसमें सामुदायिक मतलब जहाँ पे सब आते हों वो एक रसोई घर मिला है। यहाँ वृत्ताकार झोपड़ियाँ पाई गई हैं। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, ये है भारतीय प्रागैतिहासिक का मुख्यालय कहाँ पे है, नागपुर में है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक एविडेंस। ठीक है, ये नागपुर में है। हसिया का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ और लोहरादेव। ठीक है, लोहरादेव और मेहरगढ़ से मिला है। भारत के 2 प्राचीनतम गांव कौन से हैं, मेहरगढ़ और कोल्डी हवा। सर्वप्रथम जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, भारत का प्रथम अभिलेख साक्ष्य है ये। यहाँ से हमारा ख़त्म हो गया पूरा पाषाण काल, ये हमने देख लिया है। पाषाण काल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट में हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।